तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे एक टॉपिक स्टार्ट किया था। इस कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, जिसके अंदर मुझे जैसा याद आ रहा है, मास बाई मास क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, और तीसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चार कंसंट्रेशन टर्म आज हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कुछ न्यूमेरिकल उसके आधार पर बनाया जाए। तो टोटल हमें पढ़ना कितना था, 7 पढ़ना है। 7 में से 3 ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस तीनों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं मिटा रहा हूं। और जो इसके आगे के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में जो पहला हमें पढ़ना है दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि 1 मिलियन किसके बराबर होता है। अभी तो YouTube का जमाना है, आप लोग सब 100,000 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। सीधा सीधा हिसाब है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, दैट इज 10 रेज पावर 6 के बराबर। तो 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 6 के बराबर। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला लिखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास और बाई वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, द नंबर ऑफ पार्ट्स by mass or by volume of one component per million parts by mass of या by volume of the solution, the number of parts by mass ब्रैकेट में और by volume of one component per million parts, per million parts by mass और by volume of solution। अब इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए मुझे पता करना है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू इसको किससे कर दीजिए आप, 10 रेज टू द पावर 6 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 रेज टू द पावर 6 से। तो ये क्या बन जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूट। वेयर एज अगर पार्ट्स पर मिलियन आपको किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होल डिवाइडेड बाई mass of solution into what, into 10 raised power 6। तो ये पार्ट्स पर मिलियन है, दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। ये हम लोग को कहां काम आता है, खास करके जब हम लोग क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं। आपने देखा होगा पानी में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाला जाता है, देखें टंकी वगैरह की सफाई करने के लिए आप देखे होंगे कि उसमें हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं या फिर ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं। तो जो क्लोरीन की मात्रा है कितना ऐड कर सकते हैं जो हमारे लिए ड्रिंकेबल हो, क्योंकि आप पीने के पानी में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, कितना पानी आप ऐड कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ड्रिंकेबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकेबल होगा, उसको ड्रिंक करिए ना। तो खास करके जब हम लोग कोई क्लोरीन जैसी चीज पीने के पानी में मिलाते हैं, कितना पी सकते हैं हम लोग, उसका तो एक लिमिट है ना, कि क्या जितना भी क्लोरीन का मात्रा ले सकते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन ले सकते हैं।
वो हम लोग मेजर करते हैं किसमें, पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। खास करके वेरी डाइल्यूट काइंड ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10⁻⁶ के ऑर्डर का आप उसमें कुछ पार्ट डाल रहे हैं, 10 पार्ट, 20 पार्ट, 15 पार्ट, कितना में 10 लाख में 100 पार्ट डाल दिए, 200 पार्ट डाल दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख पार्टिकल्स में कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, कुछ 100 पार्टिकल या 200 पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आप मोल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट होता है, काई से। दिस इज कॉल्ड एज CHI। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हम लोग किसका मोल कंपोनेंट निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। मान लीजिए मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो क्या अगर हम चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक कोई डाउट है। तो ये दो फॉर्मूला आपको क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये दो फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़े, एक नया फॉर्मूला हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। इन दोनों का समेशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको जस्टिफाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए सॉल्यूट को क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं, और सॉल्वेंट को क्या मान रहा हूं, बी मान रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी लिख सकते हैं। देखिए तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली काई बी को क्या लिख सकते हैं, काई बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। अब काई ए प्लस काई बी कर दीजिए, काई ए प्लस काई बी कीजिएगा तो क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। लिखेंगे नहीं लिखेंगे, दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें, क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी आएगा, ऊपर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी आएगा। सॉल्व कीजिएगा, कितने के बराबर आया, सॉल्व कीजिएगा किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया।
तो लिख सकते हैं ना, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1। यानी किसी एक का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन क्या है पता है, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा या 1 में से माइनस कर देंगे? 1 में से माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन की खासियत है, एक का मोल फ्रैक्शन पता रहता है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, निकल जाता है। डन। तो 2 हो गए और 2 पढ़ लेंगे तो चारों आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखे हैं, लिख लीजिए। मोल फ्रैक्शन इज, सबसे लास्ट में लिखिए, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ number of moles of one component, mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles, to the total number of moles of all the component present in the solution, of all the component present in the solution. Got it? इससे आपका क्या हो गया, मोल्स भी, मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, नेक्स्ट इज मोलैरिटी। आज का थर्ड टॉपिक है, दैट इज मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो पहले डेफिनेशन ही लिख लीजिए। Molarity is defined as, molarity is defined as, molarity is defined as the number of moles, the number of moles of the component, the number of moles of the component, ब्रैकेट में solute, dissolved per liter of the solution, dissolved per liter of the solution। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में इन लीटर, इसमें लीटर में। और अगर आप इसको ml में लिए तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने ये वॉल्यूम किस में लिया, ml में लिया, तो इसको क्या करेंगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। इन शॉर्ट आप क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में लिया तो इंटू क्या लिखेंगे, 1000। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका क्या बन जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला बन गया। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। डन। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। तो मोलैरिटी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। लिख दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग क्या है, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा, एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V1 है और उसकी मोलैरिटी M1 है, और एक दूसरा लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलैरिटी M2 है, और दोनों को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो फाइनल आप सॉल्यूशन बनाए हैं
उसके अंदर जो मोलालिटी है, दोनों को मिलाने के बाद एक नया मोलालिटी बनेगा ना, वो कितना होगा। तो मिक्सिंग के कॉन्सेप्ट से आप फॉर्मूला लिखते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा, वो सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा m, और वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। वॉल्यूम कितना होगा v1, जो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा घटेगा ना, दो चीज को मिलाएंगे तो नेट वॉल्यूम तो इतना ही होगा। तो आप लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू किसके बराबर, mv के बराबर, वेयर v इज व्हाट, v1 प्लस v2 के बराबर। ये फॉर्मूला यूज करके आप कई सारा न्यूमेरिकल मिक्सिंग का आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप मिक्सिंग का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। m1 v1 प्लस m2 v2 गिव्स m इंटू v1 प्लस v2। ये वाला फॉर्मूला सॉल्व करके आप आसानी से, ये वाला फॉर्मूले से आप बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर concentration term, that is concept number 4 for today's class is molality। वो था molarity, ये है molality, LITY और RITY। वो कैपिटल M से डिनोट होता है और ये स्मॉल m से डिनोट होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस इतना ही है कि एक कैपिटल M से डिनोट होता है और दूसरा स्मॉल m से डिनोट होता है। अब इसकी क्या परिभाषा है, तो लिखिए मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg of solvent, the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, mass of solvent। अगर इन केजी लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मोलारिटी को आप सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही होगा, लेकिन नीचे अगर आपने मास में क्या ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर आपने किस में ले लिया, ग्राम में ले लिया, तो आपको इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में लिया ऊपर इंटू 1000। तो ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। इससे आपका मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन molarity and molality, relationship between molarity and molality। फॉर्मूला है मोलालिटी बाई मोलारिटी। फॉर्मूला लिखिए, यह है किसके किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल M एंड स्मॉल m। कैपिटल M एंड स्मॉल m के बीच में आप क्या निकाल रहे हैं, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो लिखिए कैपिटल M बाई स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये एक फॉर्मूला है। और कैपिटल M बाई स्मॉल m कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ
solute, mass of solute whole divided by volume of solution in लीटर। और ये दोनों इन ऊपर वाला दोनों किसमें, इन केजी, ये किसमें, इन केजी का। अगर ग्राम हुआ तो फिर 1000 का टर्म आ जाएगा। क्लियर? इतना से आपका काम आसानी से बन जाएगा। जितना फॉर्मूला आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया है, सिर्फ इसी सारे फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से याद कर लें तो जो भी सवाल आज मैं करवाने वाला हूं या जो भी सवाल आपके बुक में दिया हुआ है, एक भी सवाल कंसंट्रेशन टर्म का आपसे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। नॉर्मैलिटी आप लोग के सिलेबस में नहीं, क्या बोली, इसलिए वो नहीं बता रहा है। और आएगा 12th क्लास में, तो 12th क्लास में पढ़ाना ही है, तो जहां पढ़ाना है वहां पढ़ा देंगे। लिखिए, a solution has been prepared by dissolving, question number 1, a solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. A solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. What is the mass percent of urea in the solution? What is the mass percentage of urea in water? A solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. What is the mass percentage of urea in solution? सॉल्व कीजिए। तो मुझे लगता है कि सबने इसे बना लिया होगा, क्योंकि इतना आसान सवाल था। 5% क्या दिया हुआ है, यूरिया दिया है, और 95% क्या दिया है, मास भी ऐसा है कि आप जोड़िएगा तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, जितना मास उतना ही परसेंटेज। तो आप लोग इतने तेज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing, calculate the mole fraction of benzene in a solution containing, in a solution containing 30% by mass of it in carbon tetrachloride, 30% by mass of it in carbon tetrachloride, in carbon टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन क्लियर है? क्या कह रहा है? आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? बेंजीन का। जब 30% मास बाय मास बेंजीन किसमें डिसॉल्व्ड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। पहला सवाल है जो थोड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इस सवाल को खुद से सॉल्व करता हूं। ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। 30% बाई मास बेंजीन इन व्हाट, CCl4। इसका मतलब है कि टोटल मास कितना है, टोटल मास है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में बेंजीन का मास कितना है, बेंजीन का मास है, बेंजीन का मास है 30 ग्राम, और CCl4 का मास कितना है, 70 ग्राम। हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन बाय मोल्स ऑफ CCl4। यही ना, यही निकालना है ना। यानी देखा जाए तो अगर कोई ये बता दे कि मोल्स ऑफ बेंजीन और मोल्स ऑफ CCl4 क्या है, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं। मोल्स ऑफ बेंजीन क्या होता है, मास ऑफ बेंजीन होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है, 30। मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का कितना होता है,
बेंजीन का फॉर्मूला, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 12 छक 72, 12 छक 72 प्लस 6, टोटल कितना हो गया 78। इसका मोल्स कितना निकल के आया 30/78। अब मोल्स ऑफ CCl4 क्या होगा, मोल्स ऑफ CCl4 होगा मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 होल डिवाइडेड बाई मास ऑफ CCl4 होल डिवाइडेड बाई व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 कितना होता है, मास तो दिया हुआ है 70 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 35.5 इंटू 4 प्लस 12। 35.5 को कीजिएगा तो ये आएगा मेरे ख्याल से 142 प्लस 12, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 156। देखिए तो आ रहा है 156 आ रहा है, देखिए द मोल्स कमिंग 156 या 154, कितना आ रहा है 154। तो ये कितना आएगा 154, 2 और 2 क्या होता है 4 होता है ना, तो ये कितना आएगा 154 आएगा। ये कितना आएगा 154। इन दोनों को सॉल्व करके कुछ वैल्यू निकाल पाए क्या, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, खैर छोड़िए आप लोग को ही निकालना है। मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज 30/78 होल डिवाइडेड बाई व्हाट 30/78 प्लस 70/154। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकल गया तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 निकाल सकता हूं, क्या होगा आंसर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के बराबर। तो एक बार बेंजीन निकाल लीजिए और उसके नीचे आप 1 से उसको क्या कर दीजिए माइनस करिए और मुझे फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया है 0.459 के बराबर, यानी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर 0.46। और अगर ये 0.46 है तो ये कितना होगा 0.54 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 दिस मच एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आया, कितना आया 0. ये आपका दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कैसे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है और उसको देखकर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये समझ में आया कि क्वेश्चन में दिया था 30% बाई मास ऑफ बेंजीन इन CCl4, कैसे वहां से हमने नैरो डाउन किया। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको इंटरप्रेट किए, इंटरप्रेट करने के बाद जो निकालने बोला था उसको लिखे, उसको निकालने में क्या क्या चीज चाहिए उसको निकाले, उसकी वैल्यू वापस रिप्लेस किए, मुझे जो चाहिए था वो क्या हो गया निकल के आ गया। समझ में आया। चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड। फाइंड द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। Find the molarity of the resulting solution obtained by mixing 2.5 liter of 0.5 m urea solution and 0.5 m urea solution and 500 ml of 500 ml of 2m यूरिया सॉल्यूशन। 2m यूरिया सॉल्यूशन यानी ये दो अलग अलग यूरिया के कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है।
आपको रिजल्टिंग मोलारिटी निकालना है, यानी आपको m निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड आपको पढ़ाया था, जहां पे आपने फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m1, फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 गिव्स m ब्रैकेट v1 प्लस v2 और m1 0.5, v1 कितना है, v1 कितना है 2.5 लीटर प्लस m2 इज 2 इंटू v2 इज 1/2 इज इक्वल टू m ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 3 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा 5/4 प्लस 1 इज इक्वल टू m इंटू 3, 9/4 इज इक्वल टू m इंटू 3 एंड m इज इक्वल टू एक बार में 3 बार में, दैट इज 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75 m। तो जो कैपिटल M आया है वो किसके बराबर आया है, 0.75 m के बराबर आया। तो अगर आपने ये फॉर्मूला अगर थोड़ी देर पहले मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी अभी क्वेश्चन में हमने देख लिया कि कैसे इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH। A solution is prepared by dissolving 4 gram of NaOH to give 500 ml of it। 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम आपने क्या लिया है, NaOH लिया है, और 500 क्या है, ml है, यानी वॉल्यूम दे दिया 500 ml ऑफ इट। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलारिटी m इज इक्वल टू होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, लीटर। कैपिटल M, मोल पता है क्या, नहीं पता, तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ NaOH होल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। मास ऑफ NaOH दिया हुआ है 4, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 23 प्लस 16 प्लस 1, सॉल्व कीजिएगा मेरे ख्याल से 40 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 0.1, तो मोल्स कितने आ गए 0.1 होल डिवाइडेड बाय, ये वॉल्यूम ml में है तो चाहेंगे तो ml में ले सकते हैं, लेकिन जब आप ml में लेते हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से। ये एक बार में, 2 बार में, और ये आंसर आ जाएगा 0.2 कैपिटल M। तो मोलारिटी कितनी निकल के आ गई, 0.2 कैपिटल M आई ना, हुआ। हो गया, लॉजिक क्लियर हो रहा है, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है गिवन डेटा के हिसाब से। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, बस एक आध क्वेश्चन और। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन which contains 36 gram of glucose in 250 gram of water। 36 grams of glucose C6H12O6 in 250 gram of water H2O। ये आपको दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। आपको बोला मोलालिटी पता करो। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, पानी है, इन केजी तो नो इश्यूज,
और अगर इन ग्राम होगा तो ऊपर इंटू क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। अब क्या मुझे मोल्स पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज C6H12O6 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया था क्वेश्चन में, मास 36 दिया हुआ है। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, कितना होगा 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 96, जोड़िए 6 2 8, मेरे ख्याल से 180 आएगा क्या, देखिए तो 180, यहां पे आप 180 लिख दीजिए। 36 और 180 कटेगा किसी टेबल में, लग तो रहा है कट जाएगा। 6 के टेबल में ये 6 बार में और ये 30 बार में, ये 2 बार में और ये 15 बार में, तो ये आएगा 2/15। तो मोल्स आपका कितना आ गया 2/15, इसकी वैल्यू आ गई 2/15। हाँ एक मिनट, क्या बोले बाबू, हाँ तो ये तो सीधा ही कट गया, नहीं ये आ गया 5 बार में, ये आ गया 5 बार में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो गया 1/5, यही ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। बस सॉल्व कीजिए। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स की जगह पे 1/5 होल डिवाइडेड बाई मास आपको दिया हुआ है ग्राम में 250 इंटू क्या किए 1000, एक बार में 4 बार में, तो ये कितना आएगा 4/5। 4/5 मतलब 0.8 के बराबर, 0.8 m। तो आंसर क्या आ गया 0.8 m आ गया। कोई दिक्कत, डाउट है तो पूछिए, नहीं होमवर्क लिखिए घर के लिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी, मोलारिटी MOLARITY कैपिटल M, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो आपको दोनों ही सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, मोलारिटी निकालनी है, कैपिटल M फाइंड करना है। क्या क्या है, ए बिट कहता है 30 ग्राम ऑफ CONH2 होल ट्वाइस। CONH2 होल ट्वाइस क्या होता है पता है ना, पता है, डॉट H2O CONH2 डॉट 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, और क्या पूछा है, मोलारिटी पूछा है। सेकंड है 300 ml, 300 है 30 है, 30 ml of 0.5, 30 ml of 0.5 m H2SO4, 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml, diluted to 500 ml। डन। इस तरह से आपका और एक असाइनमेंट, ये तो करना ही करना है, सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, सॉल्व 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू ईच टॉपिक। मास बाई मास परसेंट पे 5 सवाल, मास बाई वॉल्यूम पे 5, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे 5, पार्ट्स पर मिलियन छोड़ दीजिएगा, मोलालिटी पे 5, मोलारिटी पे 5 और मोल फ्रैक्शन के ऊपर 5। टोटल कितना हो गया 30 क्वेश्चन, 6 कॉन्सेप्ट इंटू 5 दैट इज 30 क्वेश्चन।
जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस रेफरेंस बुक से आप ये 30 सवाल सॉल्व करके अगले क्लास में आएंगे। अगली क्लास में हम लोग एक आध सवाल और करेंगे, और या फिर अगर आप बना के आए होंगे तो फिर अगले क्लास में हम लोग डायरेक्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।